नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2024 में आने वाले करवा चौथ व्रत के बारे में। हम कुछ बात करेंगे आज की, वो कब है, उसका मुहूर्त क्या है और व्रत के लिए आपको कितना समय मिलेगा, व्रत का मुहूर्त क्या रहेगा। तो ये अब एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। और इस साल करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। वही करवा चौथ की पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम को 7:45 पर रहेगा। तो चंद्रमा देखने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुल कितना समय रहेगा। करवा चौथ का जो व्रत है उसका कुल समय सुबह 6:25 से लेकर रात्रि 7:54 तक रहेगा। इस लिहाज से जो करवा चौथ व्रत है उसकी कुल अवधि 13 घंटे 29 मिनट की रहेगी। आइए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ करवा चौथ के बारे में। ये सावित्री के अलावा एक अन्य स्त्री की कहानी है और उसी के नाम पर ही करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाता रहा है। तो ये एक स्त्री थी, उसका नाम करवा था और उसने भी सावित्री की तरह ही यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी। तब यमराज ने उस स्त्री की अपने पति के प्रति जो श्रद्धा है उसको देखकर ही कहा था कि तुम्हारे नाम से ही इस व्रत को जाना जाएगा और जो स्त्री भी इस व्रत को करेगी उसका सौभाग्य जो है वो अखंड बना रहेगा। तो प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। वो अपने पति के साथ ही रहती थी। नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वो स्नान के लिए नदी में गया और नदी में उसको एक मगर ने पकड़ लिया। तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, करवा करवा, यानी अपनी पत्नी का नाम लेकर वो चिल्लाने लगा। जब पत्नी ने उसकी आवाज सुनी तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ी और वहां उसने देखा कि एक मगर ने उसके पति को पकड़ रखा है। उसने एक झाड़ू की सीख से मगर को बांध दिया और उसके बाद फिर वो पहुंची यमराज के पास और कहने लगी कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए और नहीं तो आप जो है मगर को मृत्यु दान दीजिए और मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। तब उस समय जो यमराज थे वो चित्रगुप्त महाराज के साथ अपने खातों को देख रहे थे, परंतु उन्होंने कहा कि मगर की मृत्यु का समय तो अभी आया नहीं है, तो मैं उसको कैसे मार डालूं। लेकिन वो स्त्री नहीं मानी करवा नाम की और उसने उन्हीं झाड़ू की सीखों से उनके खातों को बांधना शुरू कर दिया, अर्थात झाड़ना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते यमराज जी के जो सारे खाते थे वो हवा में उड़ने लगे। अब यमराज जी को भी सोचना पड़ गया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह स्त्री अपनी जिद पर ही अड़ी रहेगी। तब वो उस स्त्री के साथ नदी के पास आए और उन्होंने मगर से उस स्त्री के पति की रक्षा की और उसकी धमकी से तो खैर वो डर ही गए थे। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए उस स्त्री की श्रद्धा से और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी तो उसके पति का जो उसका सौभाग्य है वो हमेशा ही बना रहेगा और सुहाग उसका अखंड रहेगा। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। करवा माता ने उसके पति के प्राणों की रक्षा की और यमराज ने उसमें अपना सहयोग दिया और तभी से ये जो दिन है ये करवा चौथ के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो थी एक कहानी और एक बहुत ही कॉमन सी कहानी है जो सभी स्त्रियां करती हैं, परंतु मैं फिर भी आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक उनकी पुत्री थी। उस 7 भाई की बहन को उन भाइयों ने बड़े प्यार से और बड़े चाव से उसका पालन पोषण किया था और वो उसको अतः प्रेम करते थे। तो फिर धीरे धीरे वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ
और पहला करवा चौथ आया, और जो पहला करवा चौथ आया तो उस जो उनकी बहन थी उससे वो करवा चौथ का व्रत रखा नहीं गया, क्योंकि वो निर्जला व्रत था। तो उसके भाइयों से ये सब देखा नहीं गया, और उन्होंने दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़कर दिए, एक छलनी में से दिए को दिखाया और कहा कि चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हो। तो उनकी बहन ने भी उस छलनी में से उस अग्नि को चंद्रमा समझा और अपना व्रत खोल लिया। परंतु ऐसा करते ही उसका सुहाग खंडित हो गया, और जबकि भाभीियों ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया था कि ये चंद्रमा नहीं है, अग्नि का गोला है, और तुम्हारे भाइयों ने एक भ्रम उत्पन्न किया हुआ है, लेकिन उसको अपने भाइयों पर विश्वास था। परंतु ऐसा करने के बाद उसका सुहाग तो खंडित हो ही गया था। फिर वह बहुत विलाप करने लगी। तभी उधर से शिव और पार्वती जी जा रहे थे। तब उन्होंने जब उसका रुंदन सुना तो पूछा, और उसने बहुत प्रार्थना की, अर्चना की, और उसके बाद उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम इस व्रत को दोबारा से करो, तभी तुम्हें अपने जो सुहाग है उसका पूर्ण सौभाग्य प्राप्त होगा। उस कन्या ने ऐसा ही किया, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को उसने वैसा ही व्रत किया, और पूरी श्रद्धा और पवित्र भावना के साथ किया, और इस तरह से उसका सुहाग भी जीवित हो गया। तो ये एक दूसरी कहानी थी जो करवा चौथ पर स्त्रियां कहती रही हैं। तो साथियों, ये रहा करवा चौथ का मुहूर्त और उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।